बेटा लोग कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं फिर से कि नए 5 क्वेश्चन के साथ में। अभी तक के हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे 25 क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 7.2 पे। ये आता है इंटीग्रल चैप्टर के अंडर में और इंटीग्रल चैप्टर का हमारे पास में नंबर है 7। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है उसने हमको, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दिया है। क्या बोला है उसने, इंटीग्रेट दी फंक्शंस बोला है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आई ले लेंगे। क्यों आई ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का साइन बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और ये हो गया dx। ठीक है, अब क्या करना है हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है। हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई रूट में वैल्यू मिलती है, उस रूट के अंदर जो फंक्शन रहेगा उसकी जगह पर मैं टी पुट करूंगा। एक बात दिमाग में फिट कर लो कि 90% क्वेश्चन में डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यूज रहती है सारे फंक्शन के लिए ही काम करेगी। ये आपको क्वेश्चन देखते बराबर ही समझ में आना शुरू हो जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास में रूट एक्स है, हम लोगों ने यहाँ पर किया पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते समय हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ टी बनेगा। एक्स वाली टर्म को हम लोग एक साइड में लेके आते तो क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में क्या बनेगी, देखो ट्वाइस dt बनेगी, क्योंकि 2 आ गया dt के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि जहां पर भी रूट एक्स दिखेगा वहां पर आपको t लगाना है, और जहां पर भी dx अपॉन रूट एक्स दिखेगा वहां पे आपको 2 dt लगाना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। हमारे पास में क्वेश्चन यहां पर था, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने पुट करने के लिए हमने वैल्यू तैयार की हुई है। चलो देखो, ये बन गया इंटीग्रेशन, समझ में आया। अब यहां पर बताओ मुझे, ये है कॉस, हमने लगाया कॉस। ठीक है, रूट एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो dx अपॉन क्या है, रूट एक्स। dx अपॉन क्या है, रूट एक्स। इसकी जगह पर कितना आ रहा है, ट्वाइस dt आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्वाइस dt लिख दिया समझने के लिए। टू क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, अंदर में क्या रह गया हमारे पास में, cos t dt रह गया। मुझे इतना पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन t प्लस सी लिखेंगे। और मुझे पता है कि t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, रूट एक्स है, तो यहां पर हम लोग रूट एक्स लगा देंगे, प्लस हो जाएगा c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला उसने, रूट साइन 2x इंटू, रूट के बाहर क्या है, cos 2x है, इंटीग्रेट दी फंक्शन बोला है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.2 पर बेस्ड है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। अब यहाँ देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहचानने का मैं एक और तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एग्जाम के टाइम पे कि हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम को अभी टाइम है और हमको इसी वजह से बार बार हर एक बात को रिकॉल करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है हमारे पास में और उसकी मल्टीप्लीकेशन में अगर उसका डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन किसका है, सब्स्टिट्यूशन का है। आप अगर फोकस करो तो इस फंक्शन की जगह पर कौन है, साइन 2x है। ठीक है, और साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x, और फिर 2x का फिर से डेरिवेटिव। यानी सिंपल सा अगर मैं फंक्शन पकड़ू तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो मुझे दिख रहा है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के मेथड पे आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में i लिखेंगे। i क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इंटीग्रेट दी फंक्शन करने के लिए बोला है। तो इंटीग्रेट दी फंक्शन के लिए हमने i लिखा, इंटीग्रेशन का साइन बनाया, यहां पर लिखा हम लोगों ने sin 2x इंटू में cos 2x, और इंटीग्रेशन कंप्लीट किससे हो गया, dx से। ठीक है, पुट करेंगे हम लोग साइन 2x इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में करो। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos 2x बनेगा। फिर जो ये 2x है इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, इक्वल्स टू में यहां पर क्या आएगा हमारे पास में डी डी एक्स ऑफ टी आएगा।
एक्स वाली टर्म को एक साइड में लेके जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास में cos 2x dx इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लेके आओ तो क्या होगा dt अपॉन 2 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी sin 2x दिखेगा वहां पे t लगाओ और जहां पे cos 2x dx दिखेगा वहां पे dt अपॉन 2 लगाओ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, रूट है, रूट बनाया, sin 2x की जगह पर कितना रखूंगा मैं? t रख दिया। cos 2x dx की जगह पर कितना आएगा? dt अपॉन 2 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लो, अंदर में कौन रह गया? रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी का पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं और ये हो गया dt। चलो, किसी भी फंक्शन का अगर पावर रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो यहां पर हम लोग देयरफॉर I इक्वल्स टू, ये लिखा मैंने 1 अपॉन 2। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखो हमारे पास में t का पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया? c हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 इंटू टी का पावर कितना बनेगा? 3 अपॉन 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा? डिवीजन में 3 अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। 2 चला गया ऊपर में तो बनेगा 1 अपॉन 2 इंटू में 2 अपॉन 3 इंटू में क्या बनेगा? टी का पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी बना। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 3 टी का पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी हो गया। और मुझे इतना पता है कि टी की वैल्यू है मेरे पास में कितनी है? साइन 2x है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 2x का पावर क्या बनेगा? 3 अपॉन 2 प्लस सी, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको करना क्या है? कॉपी पेन लो, लिखते चलो, नहीं लिख पा रहे स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो क्या कहा उसने हमको, cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट द फंक्शन बोला है। हमको नहीं पता कि ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, लेकिन हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखो, हमको इतना पता होना चाहिए हमारे रूल में कि इंटीग्रेशन में अगर नीचे में कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर में दिखता है, इसका मतलब ये किसका फॉर्मेट हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। यहाँ देखो नीचे में कौन है? साइन एक्स दिख रहा है ना, क्योंकि 1 का कांस्टेंट तो 0 होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है? cos x बनता है। तो नीचे में फंक्शन कौन है? साइन एक्स है। तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट किसका हो गया हमारे पास में? सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन में इंटीग्रेट दी फंक्शन बोल रहा है, इसलिए मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और यहां पर लिखूंगा cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखूंगा। ठीक है, इससे हमारा इंटीग्रेशन होता है कंप्लीट dx से। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग नीचे के फंक्शन में। देखो कौन है हमारे पास में? साइन एक्स से परे अकेला है क्या? नहीं, इसके साथ में कौन है? 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? टी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos x बनेगा। t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? डी डी एक्स ऑफ t बनेगा। x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर ये समझ में आया कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू आपको t पुट करना है और जहां पर भी cos x dx दिखेगा वहां पे आपको dt पुट करना है। चलो अभी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का लगाया हम लोगों ने साइन। देखो जरा, cos x dx दिख रहा है आपको? इसकी जगह पर कौन आएगा? dt आएगा। मैंने dt लिख दिया अपॉन में रूट में कौन है? 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर कौन आ रहा है? t आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रूट t होएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? देखो इसको, देयरफॉर I इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी यानी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी का पावर 1 अपॉन 2 dt ऐसा बन गया। चलो 1 अपॉन 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? टी का पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का अगर पावर होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? उस फंक्शन के लिए पावर प्लस 1 अपॉन में क्या बनता है? पावर प्लस 1 बनता है। चलो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या बनेगा? देखो टी का पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? सी। चलो देखो तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है? 1 अपॉन 2 होता है। तो टी का पावर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा प्लस हो गया सी। ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। टी का पावर आएगा 1 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ।
और ये जो 1/2 है ये अंडर रूट क्रिएट कर देगा और टी आ जाएगा उसके अंदर में, प्लस हो जाएगा सी। और मुझे पता है कि टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है। तो बताओ रूट के अंदर में क्या आ गया हमारे पास में, 1 प्लस साइन एक्स आ गया। ठीक है, प्लस हो गया सी और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है हमारे पास में, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमको इतना पता है कि क्वेश्चन किसका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं फिर से कि जैसा कि हमने फॉर्मेट देखा, हमको इतना पता है कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब ये किसके लिए काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए काम कर रहा है। अब सर यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर कहाँ दिख रहा है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। देखो जरा मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ समझाने के लिए। देखो ये जो आपके पास में log ऑफ साइन एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x होगा कि नहीं होगा। फिर ये जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और cos x अपॉन साइन एक्स क्या बनता है, cot x बनता है। तो आ गया ना भाई उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लीकेशन में, आ गया ना। चलो अभी आगे बढ़ते हम लोग। क्या होएगा हमारे पास में, सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पर i से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया उसने हमको, इंटीग्रेट दी फंक्शन। तो i इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन cot x इंटू में log ऑफ साइन x dx। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। पुट करना है तो मुझे फंक्शन चाहिए था, फंक्शन मुझे मिल गया है। फंक्शन कौन है, log साइन x है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पर क्या पुट कर देंगे भाई, t पुट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करो, क्या बनेगा, log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log x का जब मैंने डेरिवेटिव किया 1/x बना, x की जगह पे sin x है इसलिए वो डिवीजन में आ गया, इनटू में फिर जो log के अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या बनता है, cos x बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास में cos x आ गया। t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ddx ऑफ t बनेगा। cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। और यहां पर हमारे पास में आ गया dt अपॉन dx। x वाली टर्म को एक साइड लेके जाते हैं, क्या बन जाएगा, देखो cot x dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखो हमारे पास में जहां पर भी log sin x दिखेगा वहां पे आपको t पुट करना है, और जहां पर भी cot x dx दिखेगा वहां पर क्या पुट करना है, dt पुट करना है। समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन हमने छोड़ा था हम लोग वहां पर आते वापस, क्या है बताओ तो, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जरा यहां ध्यान दो, cot x dx, ये देख रहे हो cot x dx, इसकी जगह पर कौन आने वाला है, dt आने वाला है। और log sin x की जगह पर क्या आएगा, t आएगा। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ गया, t dt आ गया। ठीक है, यहां देखो t का पावर कितना है, 1 है। और मुझे पता है किसी भी फंक्शन का अगर पावर दिया है उसका मैं अगर इंटीग्रेशन निकालता हूं तो हम ध्यान में कैसे रखते हैं, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। ठीक है ना, प्लस में क्या आ गया, c आ गया। सॉल्व करो क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। और मुझे पता है कि t की वैल्यू क्या है, log sin x है। तो मैं यहां पर t के जगह पर क्या पुट कर दूंगा, log sin x कर दूंगा पुट। इसका पावर हो जाएगा 2 अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस हो गया c, और ये हो गया भाई इसका आंसर। समझ में आ रहा है? देखो कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। क्योंकि मैथ्स जो है विदाउट प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपको मैथ्स में परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ्स इजी लगेगा। ठीक है ना। चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख रहा है कि नीचे में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहाँ पर है, ऊपर में है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, चलो इंटीग्रेट दी फंक्शन बोला है, हमने i ले लिया, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। है ना, मुझे इतना दिख रहा है कि नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट नीचे के फंक्शन में कितना कर देंगे, पुट t कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करो। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। और t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ddx ऑफ t बनेगा।
देखो एक्स वाले फंक्शन को एक साइड में लेके आते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स dx हो जाएगा और ये माइनस साइन इसको मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस dt। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी 1 प्लस कॉस एक्स दिखा वहां पे t लगाओ, जहां पर भी साइन एक्स dx दिखा वहां पर माइनस dt लगाओ। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास में i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जरा देखो तो यहां पर साइन एक्स dx देख रहे हो आप लोग, इसकी जगह पर क्या आएगा माइनस dt आएगा, माइनस dt लिख दिया अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या आएगा t आएगा, तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया। माइनस साइन को बाहर निकालो, यहाँ पर क्या रह गया 1 अपॉन टी dt रह गया। मुझे इतना पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो हमारे पास में ये माइनस साइन जैसा का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या बनेगा, लॉग ऑफ टी बनेगा, प्लस हो गया c। देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, t की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे और ये हो गया भाई हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आप लोग आंसर बनाते हो प्लस सी हमको लगाना ही पड़ता है। ठीक है, जो चलो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, उसको आप पढ़िए। ठीक है, और अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।